भक्तों, आज जो रहस्य मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण रहस्य नहीं है। यह वह दिव्य रहस्य है जो जन्मों का भाग्य बदल देता है। यह वह उपाय है जिसे करने के बाद भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होकर अपने भक्त के जीवन में सुख, संपत्ति, वैभव और शांति का वर्षा करते हैं। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी कोई सामान्य तिथि नहीं है। यह एक ऐसी दिव्य तिथि है जब स्वयं विष्णु भगवान योग निद्रा से जागते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में नवजीवन की ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसी दिन से सृष्टि में शुभ कार्यों का आरंभ होता है और जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत रखता है या भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य समाप्त होने लगता है। भक्तों, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि अगर तुम 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी के दिन एक छोटा सा कार्य कर लोगे तो तुम्हारे जीवन का अंधकार मिट जाएगा, दरिद्रता दूर होगी और माता लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आकर तुम्हें असीम धन और सुख का आशीर्वाद देंगी। यह कार्य है गाय को एक विशेष वस्तु खिलाना। जी हां भक्तों, यह वही गाय है जिसे शास्त्रों में पृथ्वी का प्रतीक माना गया है। गाय के शरीर में सभी देवताओं का निवास बताया गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश से लेकर देवी लक्ष्मी तक का वास गाय में है। इसलिए जब हम गाय की सेवा करते हैं तो वह केवल पशु सेवा नहीं होती बल्कि देव सेवा होती है। और जो व्यक्ति इस पवित्र दिन गाय को सही वस्तु खिलाता है वह अपने कर्मों के बंधन तोड़ देता है। भक्तों, तुम सब जानते हो कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताया था। भगवान ने कहा था कि इस दिन का व्रत करने से ब्रह्महत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस दिन दान करता है उसे हजारों यज्ञों का फल मिलता है। लेकिन भक्तों, यहां एक छिपा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और वही रहस्य आज मैं तुम्हें बता रहा हूं। इस दिन यदि गाय को खास वस्तु खिलाई जाए तो वह वस्तु माता लक्ष्मी को सीधा प्रसन्न करती है और व्यक्ति के जीवन में धन की वर्षा होती है। भक्तों, वह वस्तु है गुड़ और चने। जी हां, सिर्फ गुड़ और चने। यह दो चीजें अगर तुम गाय को एक साथ प्रेम पूर्वक खिलाओगे तो यह उपाय लक्ष्मी कृपा का द्वार खोल देगा। शास्त्रों में कहा गया है, गव्यम पुष्टिकरम पवित्रम पापापहम शुभदम तथा, अर्थात गाय को दिया गया अन्न या भोग स्वयं पवित्रता लाता है और हर प्रकार के पापों को दूर करता है। अब तुम सोच रहे होगे कि गुड़ और चने ही क्यों? तो सुनो भक्तों, गुड़ सूर्य का प्रतीक है और चना शनि का। यह दोनों जब साथ में होते हैं तो सूर्य और शनि के बीच की जो विरोध ऊर्जा है वह शांत हो जाती है और जब यह दोनों ग्रह शांत हो जाते हैं तब जीवन में धन का प्रवाह बढ़ जाता है, भाग्य मजबूत हो जाता है और सफलता मिलने लगती है। इसलिए जब तुम उत्पन्ना एकादशी की सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लो तो एक लोहे की थाली में गुड़ और भुने हुए चने रखो। उस थाली को पहले भगवान विष्णु के सामने रखकर कहो, हे श्री हरि नारायण, हे माता लक्ष्मी, जैसे आप गोमाता में वास करते हैं वैसे ही मेरी सेवा को स्वीकार कीजिए। इसके बाद उस थाली को लेकर किसी गौशाला या मंदिर के पास जाओ और सबसे पहले गाय के सिर पर हाथ फेरो, फिर उसे गुड़ चने प्रेम से खिलाओ और कहते जाओ, गोमाता तुम्हारे चरणों में नम्र प्रणाम, मेरे जीवन से दरिद्रता का अंत करो, धन धान्य और सुख से मेरा घर भर दो। भक्तों, जब गाय वह भोग खा लेती है उसी क्षण तुम्हारे जीवन के ग्रह दोष शांत होने लगते हैं। अगर तुम यह उपाय श्रद्धा से कर लो तो विष्णु भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अपने भक्त के घर से कभी दरिद्रता नहीं रहने दूंगा। भक्तों, कई लोग सोचते हैं कि उपाय करने से ही सब कुछ होता है, पर नहीं, उपाय के साथ भावना जरूरी है। जब तुम यह सोचकर गाय को भोग देते हो कि वह स्वयं लक्ष्मी माता का रूप है, तब वह भावना तुम्हारे जीवन में चमत्कार करती है। और जब तुम यह कार्य उत्पन्ना एकादशी जैसे पवित्र दिन करते हो तब उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गाय को गुड़ चना खिलाने से पूर्वजों को तृप्ति मिलती है और जो पितृ तृप्त होते हैं वे अपने वंशजों पर अपार आशीर्वाद बरसाते हैं। इसलिए भक्तों, यह उपाय केवल धन पाने का नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सुख और समृद्धि पाने का मार्ग है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्म से गो सेवा करता है तो उसके जीवन की बाधाएं स्वयं हटने लगती हैं। तुम देखना,
जिस दिन तुम यह उपाय करोगे उसी रात तुम्हारे घर में एक अलग सी शांति, एक अलग सी ऊर्जा महसूस होगी। यह माता लक्ष्मी के आगमन की आहट होती है। भक्तों, याद रखना, गाय केवल अन्न नहीं खाती, वह तुम्हारे भाव खाती है। अगर तुम श्रद्धा से उसे खिलाओगे तो तुम्हारे कर्मों की गांठें खुलेंगी, और अगर दिखावे से करोगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। यह उपाय करते समय एक बात और ध्यान रखो, गाय को लोहे की थाली में ही खिलाना, क्योंकि लोहा शनिदेव का प्रिय धातु है और शनि की कृपा से धन का स्थायित्व आता है। गुड़ चना देने के बाद गाय की पीठ पर 3 बार हाथ फेरो और धीरे से कहो, जय गोमाता, जय गोपाल। इससे तुम्हारे घर में बाल गोपाल की कृपा बनी रहेगी। भक्तों, इस उपाय को करने से सिर्फ धन ही नहीं बल्कि घर की नकारात्मकता भी दूर होती है। जहां गाय का नाम लिया जाता है वहां यमराज भी प्रवेश नहीं करते। इसलिए इस दिन गाय को भोग देने वाला व्यक्ति उस भय से मुक्त हो जाता है। भक्तों, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कितनी गाय हैं या कौन सी गाय को खिलाओ। अगर तुम्हारे पास गाय नहीं है तो किसी गौशाला में जाकर यह कार्य कर लो, या किसी गरीब को गुड़ चना देकर कह दो कि वह गाय को खिला दे। तुम्हारे पुण्य में कोई कमी नहीं आएगी बल्कि और बढ़ेगा, क्योंकि तुमने किसी और को भी सेवा का अवसर दिया है। भक्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में वर्ष भर अन्न, धन और शांति बनी रहे तो इस दिन शाम के समय दीपदान भी जरूर करना। जब सूर्य अस्त होने लगे तब तुलसी के पास एक दीपक जलाओ और उसमें थोड़ा सा घी डालो। फिर मन में भगवान विष्णु का नाम लेकर कहो, जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण। उस दीपक की लौ जैसे जैसे जलती है वैसे वैसे तुम्हारे जीवन की अंधकार मिटने लगती है। भक्तों, इस उपाय की एक और अद्भुत बात है कि अगर तुम यह कार्य लगातार 3 उत्पन्ना एकादशियों तक कर लोगे तो तुम्हारे ऊपर कभी आर्थिक संकट नहीं आएगा। तुम्हारे घर में हमेशा अन्न भंडार भरा रहेगा और व्यवसाय या नौकरी में वृद्धि होगी। भक्तों, गोमाता को खिलाते समय मन में कोई द्वेष न रखो, न किसी की बुराई सोचो, न किसी के प्रति ईर्ष्या। बस अपने जीवन की समृद्धि के लिए प्रेम और कृतज्ञता रखो। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति गो सेवा करता है वह स्वर्ग के समान सुख पाता है। इसलिए यह दिन सिर्फ उपवास या पूजा का नहीं बल्कि गोमाता के प्रति प्रेम दिखाने का अवसर है। भक्तों, इस दिन अगर तुम गाय को भोग खिलाकर उसके चरणों में जल डाल दो तो यह क्रिया तुम्हारे पापों को धो देती है और तुम्हारे भाग्य के द्वार खोल देती है। तुम देखोगे कि आने वाले दिनों में अचानक से रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे, पैसों की कमी खत्म होने लगेगी और जीवन में नई दिशाएं खुलेंगी। भक्तों, यह कोई टोना टोटका नहीं, यह तो भगवान की कृपा पाने का एक पवित्र माध्यम है। जो व्यक्ति गोमाता की सेवा करता है वह विष्णु भगवान का प्रिय बन जाता है, क्योंकि स्वयं श्रीहरि कहते हैं कि जहां गाय का सम्मान होता है वहां मैं स्वयं निवास करता हूं। इसलिए जब तुम 15 नवंबर को यह छोटा सा कार्य कर लोगे तो समझो भगवान तुम्हारे घर में स्वयं पधार गए। भक्तों, वास्तुशास्त्र में भी कहा गया है कि गो सेवा से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, घर में धन का स्थायित्व आता है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। इसलिए यह उपाय केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वास्तु दृष्टि से भी अत्यंत फलदायी है। भक्तों, वास्तु ज्ञान चैनल पर हम हमेशा कहते हैं कि कर्म से बड़ा कोई उपाय नहीं। इसलिए यह उपाय करते समय कर्म की पवित्रता रखो, निश्चय रखो कि भगवान तुम्हारे साथ हैं और गोमाता तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं। यह श्रद्धा ही तुम्हारा भाग्य बदल देगी। भक्तों, जब तुम यह वीडियो देख रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है, यह भगवान विष्णु की प्रेरणा है जो तुम्हें यह संदेश दे रही है कि अब समय आ गया है तुम्हारे जीवन को धन, धान्य और शांति से भरने का। इसलिए इस 15 नवंबर को आलस्य मत करो, सुबह जल्दी उठो, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनो, भगवान विष्णु को तुलसी पत्र और पंचामृत अर्पित करो और फिर गाय को गुड़ चना खिलाकर यह संकल्प लो कि मेरे घर से अब कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। भक्तों, जब तुम यह करोगे तो अनुभव करोगे कि किस तरह से ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेगा। अचानक से आर्थिक स्थितियां सुधरेंगी और जो भी काम रुके होंगे वे तेजी से पूरे होने लगेंगे। यह गो सेवा का प्रत्यक्ष फल है। भक्तों, यह उपाय पीढ़ियों तक असर करता है। अगर तुम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हो तो यह कार्य उनके नाम से भी कर सकते हो, जिससे उनके जीवन में भी धन की कमी कभी नहीं आएगी।
याद रखना भक्तों, गाय के एक बार मुख से ग्रहण किया गया अन्न सीधा स्वर्ग तक पहुंचता है और वहां से तुम्हारे लिए 100 गुना होकर लौटता है। इसलिए यह उपाय अत्यंत पवित्र है। भक्तों, जब यह वीडियो समाप्त हो तब अपने मन में गोमाता का नाम लो और प्रण करो कि इस एकादशी को मैं यह कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि यही वह पल है जब भाग्य बदलने के द्वार खुलते हैं। इस कार्य से तुम्हें जो सुख मिलेगा वह न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्मों तक रहेगा, और यह मैं नहीं स्वयं शास्त्र कहते हैं। इसलिए भक्तों, उठो, श्रद्धा रखो और इस उत्पन्ना एकादशी पर गाय को गुड़ और चना खिलाकर अपने जीवन में माता लक्ष्मी का स्वागत करो। यही सच्चा उपाय है, यही सच्ची साधना है और यही वह मार्ग है जो कंगाल को करोड़पति बना देता है। भक्तों, अगर तुम्हें यह दिव्य ज्ञान अच्छा लगा तो इसे अपने मित्रों और परिवार वालों तक अवश्य पहुंचाओ, ताकि सबके जीवन में सुख और समृद्धि का प्रकाश फैले। और वास्तु ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर सप्ताह तुम्हें मिलती है ऐसी ही प्राचीन, दुर्लभ और जीवन बदल देने वाली आध्यात्मिक जानकारियां। जय श्री हरि, जय गोमाता, जय श्री लक्ष्मी नारायण। उत्पन्ना एकादशी के दिन गो सेवा के बाद अपने जीवन को धन, सुख और आध्यात्मिक वैभव से भर देना चाहती है। भक्तों, तुमने पहले भाग में जाना कि 15 नवंबर की पावन उत्पन्ना एकादशी के दिन यदि श्रद्धा से गाय को गुड़ और चना खिलाया जाए तो माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होती हैं। परंतु यह ज्ञान अधूरा है जब तक तुम यह न जान लो कि गाय को खिलाने के बाद कौन सा मंत्र बोलना चाहिए जिससे यह पुण्य 100 गुना बढ़ जाता है। भक्तों, यह संसार कर्म का है, यहां हर कर्म का फल है, लेकिन मंत्र उस कर्म की आत्मा है जो कार्य में दिव्यता भर देता है। जैसे शरीर में प्राण का होना जरूरी है, वैसे ही किसी भी शुभ कार्य में मंत्र का उच्चारण आवश्यक है। अब ध्यान से सुनो भक्तों, जब तुम गाय को गुड़ चना खिलाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हो तब तुम्हें यह मंत्र श्रद्धा से बोलना चाहिए। AUM श्रीं ह्रीं क्लीं श्री गोमातायै नमः। भक्तों, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, यह पंचतत्व को जागृत करने वाला मंत्र है। इसमें AUM ब्रह्म का स्वरूप है, श्रीं लक्ष्मी का बीज है, ह्रीं शक्ति का, क्लीं प्रेम और आकर्षण का, और गोमातायै नमः से तुम अपने भावों को गोमाता के चरणों में समर्पित करते हो। जब तुम यह मंत्र जपते हो तो तुम्हारी वाणी से निकली तरंगें सीधे ब्रह्मांड में प्रसारित होती हैं और उस क्षण माता लक्ष्मी स्वयं तुम्हारी ओर खींची चली आती हैं। भक्तों, अब जानो, इसका रहस्य, जब भी कोई व्यक्ति यह मंत्र जपता है तो उसकी वाणी में ब्रह्मांड की ध्वनि ओंकार गूंजने लगती है और यह कंपन तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता को भस्म कर देता है। इसलिए जब गाय तुम्हारे हाथ से अन्न ग्रहण करे उसी समय 3 बार इस मंत्र का जप करो। फिर अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर गाय की पीठ पर फेरो और मन में कहो, माता, तुम्हारे चरणों में मेरा जीवन समर्पित है। भक्तों, अब यह मत सोचो कि तुम कितनी बार जप करो, कम से कम 11 बार यह मंत्र अवश्य बोलो। अगर तुम्हारे पास समय और श्रद्धा हो तो 108 बार जप कर गाय के चरणों में जल अर्पित करो। इस क्रिया से जो ऊर्जा बनती है वह सीधे तुम्हारे कर्मों में प्रवेश करती है और जीवन में 100 गुना परिणाम देती है। भक्तों, अब मैं तुम्हें बताता हूं इस मंत्र का गूढ़ अर्थ। AUM से आरंभ करोगे तो यह तुम्हारे मन को ब्रह्म से जोड़ देगा। श्रीयों का अर्थ है लक्ष्मी का आवाहन। यह ध्वनि ऊर्जा, धन और वैभव को खींचती है। ह्रीं शक्ति का स्रोत है, यह तुम्हारे भीतर छिपे भय और दुर्बलता को समाप्त करता है। क्लीं प्रेम का प्रतीक है, यह आकर्षण शक्ति को जागृत करता है जिससे लोग तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं। और गोमातायै नमः से तुम अपने अहंकार को मिटाकर सेवा भाव में प्रवेश करते हो। भक्तों, यह मंत्र इतना प्रभावशाली है कि इसे बोलते ही वातावरण में एक मधुर तरंग फैलती है जो हर दिशा में शुभ ऊर्जा प्रसारित करती है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि पूर्व दिशा से आने वाली ध्वनि जब गाय के कानों में प्रवेश करती है तो वह ऊर्जा को चारों दिशाओं में बांट देती है। इसलिए जब यह मंत्र जपो तो गाय के मुख के दाईं ओर खड़े होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके जप करो और मन में कल्पना करो कि तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुनहरी आभा फैल रही है। यह आभा ही माता लक्ष्मी का प्रकाश है। भक्तों, कई लोग कहते हैं कि उनके जीवन में धन आता है लेकिन टिकता नहीं।
यह अस्थिरता तब तक बनी रहती है जब तक तुम धन के साथ भावना का संतुलन नहीं बनाते। यह मंत्र उसी संतुलन को जागृत करता है, क्योंकि यह केवल धन का नहीं बल्कि स्थायित्व का मंत्र है। जब तुम इसे श्रद्धा से जपते हो तो तुम्हारे घर के उत्तर दिशा में धन की ऊर्जा स्थिर हो जाती है और दक्षिण दिशा की रुकावटें समाप्त होती हैं। भक्तों, जब गाय तुम्हारे हाथ से अन्न खा ले तो उसके मुंह के पास हल्के से यह मंत्र बोलो और फिर अपने माथे से अपनी हथेली लगाओ, क्योंकि उस समय गाय की सांसों में स्वयं विष्णु भगवान की प्राण शक्ति होती है। वह प्राण तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है और तुम्हारे कर्मों में दिव्यता भर देता है। भक्तों, अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। अगर तुम चाहते हो कि यह फल केवल 100 गुना नहीं बल्कि सहस्र गुना हो जाए, तो मंत्र जप के बाद गाय के चरणों में तुलसी पत्र अर्पित करो। तुलसी विष्णु प्रिय हैं और गाय लक्ष्मी प्रिय। जब यह दोनों मिलते हैं तो विष्णु और लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होकर भक्त के जीवन में स्थायी समृद्धि का वरदान देते हैं। यह क्रिया करते समय मन में यह भावना रखो कि हे प्रभु, जैसे गाय समस्त देवों की माता है, वैसे ही मेरे जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि का वास हो। भक्तों, इस मंत्र जप के दौरान तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा फैलती है वह केवल तुम्हारे तक सीमित नहीं रहती, वह तुम्हारे घर परिवार तक पहुंचती है। जो व्यक्ति इस दिन यह मंत्र जपता है उसके परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, घर में सद्भाव बना रहता है और बच्चों की बुद्धि तेज होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो गो सेवा के बाद यह मंत्र बोलता है वह साक्षात विष्णु लोक का अधिकारी बन जाता है। भक्तों, जब तुम जप कर लो तो अपनी आंखें बंद कर लो और गाय की सांसों की आवाज सुनो। वह तुम्हें एक अनोखी शांति देगी, क्योंकि उस क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से बोल रहा होता है। वह कहता है कि तुम्हारे कर्म अब शुद्ध हो गए हैं, तुम्हारे भीतर का भाग्य अब खुल गया है। भक्तों, कई लोग पूछते हैं कि क्या यह मंत्र केवल एकादशी पर ही बोल सकते हैं? नहीं, यह मंत्र हर उस दिन बोला जा सकता है जब तुम गो सेवा करो, लेकिन उत्पन्ना एकादशी के दिन इसका फल 100 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन विष्णु भगवान स्वयं जागृत अवस्था में रहते हैं और तुम्हारे हर शब्द को सुनते हैं। भक्तों, इस दिन मंत्र जप से पहले मन को शांत कर लो, 3 बार गहरी सांस लो और सोचो कि तुम्हारा हर सांस विष्णु नाम से भर गया है। फिर धीरे से यह मंत्र जपो। तुम्हें लगेगा जैसे पूरा वातावरण तुम्हारे साथ जप कर रहा है। जब यह अनुभव हो तब जान लेना कि मंत्र ने काम करना शुरू कर दिया है। भक्तों, मंत्र का अर्थ केवल बोलना नहीं है। मंत्र वह ध्वनि है जो तुम्हारे भीतर के ब्रह्म से जुड़ती है। इसलिए जब तुम इसे बोलो तो प्रत्येक अक्षर का उच्चारण भाव से करो। AUM को लंबा खींचो, फिर श्रीं को नाद के साथ बोलो जैसे मधुर घंटी बज रही हो। ह्रीं को गहराई से उच्चारित करो ताकि उसकी तरंग तुम्हारे हृदय में कंपन पैदा करे, और क्लीं को प्रेम से बोलो ताकि आकर्षण शक्ति जागृत हो। अंत में गोमाताय नमः को विनम्रता से कहो। यह विनम्रता ही सच्चा धन है। भक्तों, इस क्रिया के बाद गाय की परिक्रमा 3 बार अवश्य करो और हर बार जप करते हुए कहो, जय गोमाता, जय श्री हरि। यह परिक्रमा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होती है, जो तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बनाती है और किसी भी नकारात्मक दृष्टि को तुम्हारे पास नहीं आने देती। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि जब व्यक्ति दक्षिणावर्ती रूप में परिक्रमा करता है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा दाईं दिशा में प्रवाहित होती है, जो घर में धन को स्थिर करती है। इसलिए यह परिक्रमा अवश्य करो। भक्तों, अगर तुम घर में ही गाय की पूजा करते हो तो मंत्र जप के बाद गाय के प्रतीक रूप में भगवान श्री कृष्ण को यह मंत्र अर्पित करो, क्योंकि कृष्ण स्वयं गोविंद हैं, गोमाता के स्वामी हैं। भक्तों, यह मंत्र केवल जपने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। जब भी जीवन में कठिनाई आए, जब धन रुक जाए, जब मन अशांत हो, तब इस मंत्र को मन ही मन बोलो। तुम देखोगे जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर हिम्मत और विश्वास भर रही है। यही मंत्र की असली शक्ति है। भक्तों, जब तुम यह कार्य